हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। है ना। आज अपन बात करने वाले हैं, अपना सेकंड टॉपिक जो है उसी की बात करेंगे। और सुबह सुबह कॉल बज रहा है लेकिन मैं अटेंड नहीं करूंगा क्योंकि क्लास के टाइम मैं किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस पसंद नहीं करता हूं साथी। ठीक है। और ऐप पर लाइव हो चुके हैं, जिन भी साथियों के जो कमेंट्स होंगे उन्हीं की अपन बात करेंगे। और अपना टॉपिक रहने वाला है आज का, जो मास्लो का जो सिद्धांत है उसी की बात करेंगे। मास्लोज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी की बेटा अपन बात करने वाले हैं। बाकी का जो फर्स्ट टॉपिक था वो कंप्लीट है। आज अपना ये दूसरा लेक्चर है, इसी की अपन बात करेंगे। ठीक है। सभी साथियों को अपने, जो भी आपके साथी है बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जिनके सिलेबस है उनको आप शेयर करोगे, उनको बताओगे कि ब्राइट एग्रो क्लासेस पर कंप्लीट क्लासेस यहाँ पर चलती है, प्रॉपर रूप से चलती है। ठीक है। अब बात करें कि सर ये मास्लो वाला जो सिद्धांत है, अब्राहम मास्लो वाला, इसमें क्या आता है, कैसे आपको क्या करके आना है और कैसे इसको समझना है, उसकी पहले बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन समझने की आवश्यकता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। फिर आप अगर जो नोट्स है, जो किताबें हैं, अगर आपने कैसे डाटा देखा उसको रटने की कोशिश करोगे तो मेरे हिसाब से आप बेटर नहीं कर पाओगे। एक बार समझने की कोशिश करना, है ना। समझने की कोशिश करना, अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, जो आपकी मातृभाषा है उसी के अंदर। ठीक है ना। अब बात करें कि सर इस सिद्धांत में क्या है, क्यों ये मास्लो इतनी माथाफोड़ी करता है हमेशा ही, कौन कौन से सिद्धांत दिए, क्या दिए। देखो अपन जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं वह पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब इस मास्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी के अंदर एक चीज आप याद रखना कि ये आप इसको कैसे इजी बना सकते हो। सबसे पहले चीज देखो, मान लो कि कोई भी व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई व्यक्ति है। ठीक है। ये कोई व्यक्ति है, ये लो कितना अच्छा व्यक्ति बनाया है मैंने, ये देखो। अब ये जो व्यक्ति है, सबसे पहले चीज आप मान लो कि इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसको दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है सर, इसको रोटी नसीब नहीं हो पाती है। अब इसकी क्या इच्छा है बेटा, बताना कि मुझे, हे भगवान, मुझे दो वक्त का खाना दे दे, बस मेरा पेट भर जाए। ठीक है, चलो भोजन दे दिया इसको, फूड, भगवान ने सुन ली और इसको भोजन मिल गया। ये वही व्यक्ति है। ठीक है। अब इसको भोजन मिलने के बाद, इसके 2 दिन बाद में विचार में आता है कि यार भोजन तो मुझे मिल गया, इसलिए मैं बहुत हैप्पी हूँ, है ना, खुश भी हूँ। अब मुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं है। हे भगवान, एक काम कर दे, मुझे रहने के लिए एक मकान की व्यवस्था करवा दे, बस इतना सा करवा दे, उसके बाद कुछ नहीं मिली। भगवान ने वो भी कर दिया, इसको मकान भी दे दिया। ये लो, दे दिया। हाँ सर। अब मानव का माइंड जो है खुरापाती रहता है हमेशा, आपको पता है। तीसरी इसकी इच्छा होती है, भगवान सब कुछ दे दिया, बस मकान दे दिया, रोटी दे दी, कपड़े दे दिए, अब मेरी शादी का भी जुगाड़ हो जाए तो मजा आ जाए। शादी के लिए भी भगवान ने सुन ली। ठीक है। उसके बाद फिर इसकी इच्छा जागृत होती है और ये कहता है कि भगवान एक काम और कर दे, क्या मुझे कहीं पर जॉब नौकरी वगैरह लगा दे, ताकि एक बार पैसों का व्यवस्था हो जाए कि कंटिन्यू पैसे आएंगे तो घर परिवार चलता रहे। ठीक है, ये भी सुन ली। इसके बाद इसकी इच्छा रहती है कि भगवान, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहां पर मेरे पास नाम होना जरूरी है, रेपुटेशन होना जरूरी है, अच्छे पद पर होना जरूरी है। और आत्मविश्वास के लिए मुझे कुछ चीजों की आवश्यकता है, बढ़िया गाड़ी चाहिए। मेरी जो सोसाइटी में जहाँ रहता हूँ वहां पर हाई प्रोफाइल लोग हैं, तो उनके हिसाब से मेरा रहन सहन उसी हिसाब से होना चाहिए। तो मुझे थोड़े पैसों की आवश्यकता है, बढ़िया जॉब दिला दी, मेरा प्रमोशन करवा के और अच्छी जगह मुझे और सेटल कर दो। ये इसकी इच्छाएं होती है। इन इच्छाओं की पूर्ति होने के बाद में इसकी इच्छा होती है कि सोसाइटी के अंदर अपनी जो है एक अलग ही पहचान रहे। अब फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि ये एक कोई व्यक्ति था, जैसे मैंने आपको समझाया। अब दूसरा व्यक्ति है, ये है नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का है, भगवान कहीं पर सेट कर दे। फिर दूसरा, भगवान पैसों का जुगाड़ कर दे, भगवान कुछ ऐसी चीजें दे दे जिससे मेरी सोसाइटी में इज्जत बन जाए। भगवान विधानसभा का चुनाव आ रहा है, एमएलए बना दे, है ना। नेता को देख लो आप, कहां से कहां तक पहुंच जाता। फिर एमएलए बन गया, हे भगवान एक बार मंत्री बना दे, हे भगवान एक बार मुख्यमंत्री बना दे,
हे भगवान एक बार प्रधानमंत्री बना दे, ये सभी की इच्छाएं रहती है। क्या है ये? इच्छाएं रहती है ना ऐसी। जैसे आपने कोई चीज सोच ली होगी कि आज मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए एमएससी के लिए, एक जेआरएफ में हो जाए, कोई प्री पीजी के लिए सोच रहा है ना, इनमें सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद लाइफ सेट है। पीजी के बाद में पीएचडी के लिए सोचोगे, पीएचडी के बाद में जॉब के लिए सोचोगे, 10th के बाद में 12th के बारे में सोचा, 12th के बाद में कंपटीशन एग्जाम दिया, उसके बारे में सोचा, अब सेमेस्टर्स के बारे में सोच रहे हो अच्छी ओजीपी बन जाए, फिर उसके बाद एमएससी के लिए। तो ये इच्छाएं निरंतर रूप से चलती रहती है और इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति वर्क करता है, मेहनत करता है, पुरजोर तरीके से मेहनत करता है। यही सिद्धांत है, यही समझाना चाह रहा है मास्लो। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल, आपको इजी वे में एक बार समझा दिया एग्जाम्पल से कि मानव की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा इच्छाओं को पूरा करने के लिए वर्क करता रहता है, डेडिकेट होकर लगा रहता है। हर व्यक्ति की यही कहानी है। मान लो कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो वो क्या सोचेगा कि मैं अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकूं, इसको इम्प्रूव कर सकूं, इसको ग्रो कर सकूं, है ना, और टीम मेंबर जोड़कर दूसरी ब्रांच दूसरी जगह डाल सकूं। अभी मान लो कि मेरा 10 स्टेट्स में है तो 10 स्टेट्स में और कारोबार बढ़ा सकूं। अभी सिर्फ इंडिया में है तो मैं बाहर की कंट्रीज में भी बढ़ा सकूं, फॉरेन कंट्रीज में। तो ये साथियों, ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति क्या करता है? लगा रहता है, मेहनत करता रहता है। कमेंट आ गया है तो कमेंट का रिप्लाई देना तो फर्ज बनता है भाई। गुड मॉर्निंग सर नीतू। ओके नीतू, गुड मॉर्निंग। समझ में आ रहा है ना नीतू? कोई डाउट तो नहीं है? एक बार ये भी बता देना, ठीक है। तो ये सेकंड टॉपिक है, इसमें यही अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। टाइम आप लोगों को दिया हुआ है, सुबह 6 से 7 के बीच में आपकी क्लास रहेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप डिस्टर्ब हो। आप दिन में अपना कोई काम करते हो, कोई तैयारी करते हो, घर पर हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, इसलिए सुबह 6 से 7 का टाइम आप लोगों के लिए रखा है। तो आप सोच सकते हो कि सुबह मुझे 5 बजे उठना पड़ता है आप लोगों के लिए, ठीक है। उठेंगे भाई, वो भी उठेंगे। तो बेटा ये चीजें मैंने आपको बता दी, बिल्कुल इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया। और अगर किसी साथी का कोई कमेंट हो, कुछ डाउट हो, तो आप ऐप पर पूछ सकते हो। ऐप वाले बच्चों के लिए तो ये सुविधा रहती है ना, लाइव की, ठीक है। तो ये सिद्धांत है, इसी के बारे में बात करेंगे एक बार। छोटा सा टॉपिक है, 10 से 15 मिनट का ये टॉपिक है वैसे तो एक बार मैंने समझा दिया बाहर से आपको कि व्यक्ति की जो इच्छाएं है वो बढ़ती रहती है। जैसे कि मान लो कोई सोसाइटी में कोई व्यक्ति रह रहा है तो वो हमेशा चाहेगा कि मुझे खाना मिल जाए, उसके बाद में गाड़ी आ जाए, मकान बन जाए, उसके बाद में मेरी सुरक्षा के लिए क्या करूंगा, उसके बाद में मैं आगे जीने के लिए क्या करूंगा, पूंजी भेड़ी करूंगा, पैसे कमाऊंगा। तो वो चीजें किसने बताया? मास्लो ने बताया, स्टेप्स के अंदर बताया, ठीक है ना। तो यही आपका सिद्धांत है, यही मास्लो कहना चाह रहा था और यही चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। देख लेते हैं टॉपिक क्या है। द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, है ना, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच देखेंगे और मास्लोस की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी क्या है वो देखेंगे। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के एक बार परिचय देख लो आप। मनोविज्ञान में मानवतावादी दृष्टिकोण व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास, आत्म जागरूकता और स्वतंत्र इच्छा पर जोर देता है। देखो, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने रूप से अपना काम करूं, यानी कि मेरी इच्छा से मैं हर काम करूं और मेरे पास पैसे वगैरह की जो भी है सुविधाएं रहे और मैं अपना काम अपने तरीके से करूं, मुझे कोई डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। हर व्यक्ति यही चाहता है, अपने हिसाब से अपना काम करना। अब आप कहोगे कि सर जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वो अपनी इच्छा से करते हैं क्या? देखो, कुछ साथी मजबूरी में भी करते हैं, है ना, जॉब करते हैं। जो हर कोई नहीं चाहता क्या कि मैं अपना खुद का बिजनेस खड़ा करूं। जो सोचते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो खुद का बिजनेस करते हैं। जो नहीं कर पाते हैं फिर उनको वहां पर जॉब करना पड़ता है। अगर आप भी चाहते हो कि सर हम भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको वैसे ही सोच रखनी पड़ेगी। सोचने के पैसे नहीं लगते। कुछ साथियों की मेंटेलिटी रहती है कि हमेशा बड़ा मत सोचो, बड़ा सोचने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। जब आप बड़ा सोचने की क्षमता रखते हो तो आप मेहनत करने की भी क्षमता रख सकते हो। इसलिए पहले सोचो, उसके बाद में आप कर सकते हो उसको, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीज अपन ने पर देखी इसमें,
सकारात्मक पहलुओं और स्वपूर्णता सेल्फ फुलफिलमेंट प्राप्त करने की क्षमता पर केंद्रित होता है। यानी कि खुद एक बार सक्षम होने के लिए क्या करता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है। देखो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं सक्षम हो जाऊं, है ना, सक्षम हो जाऊं, कामयाब हो जाऊं, इस लायक बन जाऊं कि मैं वो गाड़ी ले लूं, मैं ये मकान बना लूं। जो भी इच्छाएं रहती है वो सारी चीजें मानव के अंदर उसी हिसाब से रहती है, क्योंकि आपने भी सोच रखा है कि एक बार मैं ये कर लूं, ये पढ़ने के बाद मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे जॉब लगना है, मुझे वो करना है, घर वालों के लिए मुझे ये करना है। तो हर कोई व्यक्ति यही सोचता है, खुद के जो अंदर की जो फीलिंग्स है, अपने जो सोच है, उसके हिसाब से वर्क करने की वो रखता है कि मेरा काम इस प्रकार से हो जाए, है ना। तो हर कोई ये रखता है। अब है इसके की फीचर्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसकी क्या विशेषता है। एम्फेसाइजेस फ्री विल, यह मानता है कि इंसान अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होता है ना। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में क्या मानता है कि ये खुद के डिसीजन खुद लेने की क्षमता रखता है, ये ऐसा मानता है मानव। अब देखो, अब कुछ साथियों की यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी, मुझे पता है, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए मैं हूँ। ये मानता है कि इंसान अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है। अभी ये जो इंग्लिश है एम्फेसाइजेस, अब आपको समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर बेटा क्या कर सकते हो, इसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हो सेल्फ डिसीजन। सेल्फ डिसीजन आप इसको ये कर सकते हो, सेल्फ डिसीजन ये लिख सकते हो यहाँ पर। फिर इसके आगे लिख सकते हो कि ये जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है ये कहना चाहता है कि ये मानता है कि इंसान अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होता है, सेल्फ डिसीजन लेने में क्या होता है, सक्षम होता है ना। ये चीजें आप इसके आगे लिख सकते हो। देखो चीजों को शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हो, उनको मॉडिफाई कर सकते हो, सिर्फ एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये आपका तरीका है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो नोट्स में लिखा हुआ है, जो किताबों में लिखा हुआ वैसा डिट्टो कॉपी आप छाप के आओ, नहीं, आपको समझाना है बस। मान लो कि आपकी नोटबुक मेरे पास आ गई चेक करने के लिए, तो मैं समझ जाऊं कि सिद्धांत क्या कहना चाह रहा है और आपने कैसे उसको समझाने की कोशिश की है, बस इतना करके आ जाना। अच्छे नंबर, अच्छी ओजीपी कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो सेल्फ डिसीजन लेता है और लेने की क्षमता रखता है। फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं को आत्म विकास पर जोर, मतलब ये जो खुद की जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, उस पर क्या करता है, फोकस करता है हमेशा। ठीक है, इसके अनुसार व्यक्ति, ये भी ठीक है सर। होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, व्यक्ति को एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखता है, न कि केवल मानसिक प्रक्रियाओं के रूप में। या व्यक्ति को एक संपूर्ण इकाई के रूप में, मतलब ये नहीं कि व्यक्ति सिर्फ सोचता ही है, मानसिक रूप से भी, फिजिकली रूप से भी, है ना। सब्जेक्ट यही है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द अल्टीमेट गोल, आत्म वास्तविकता को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानता है। ठीक है, आत्म वास्तविकता मतलब आपके जो अंदर की जो वास्तविकता है, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है, जो आप अंदर सोचते हो, ठीक है, उनको आप अपनी क्या मानते हो, अंतिम लक्ष्य मानते हो कि ये बार टारगेट मेरा पूरा हो जाए, मेरा गोल पूरा हो जाए। फॉर एग्जांपल दे दूं, गांवों के अंदर अधिकांश जो पेरेंट्स है, या आप दादाजी की बात कर लो, आपके दादाजी है ना, ग्रैंडफादर आपके जो है, वो क्या सोचते हैं कि मेरा जो भी पोता है या पोती है, यानी कि आप हो, आपके दादाजी की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी शादी कर दूं एक बार, फिर मैं मर जाऊं तो मेरे को दुख नहीं होगा। अधिकांश आपने देखा होगा, सुना होगा, सोचा होगा। तो वो उनका अंतिम गोल है, लास्ट टारगेट है आपकी शादी करना, बस उनके लिए वही है। उनको कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना कोई जमीन, ना कोई जायदाद, वो बुढ़ापे के अंदर है, वो चाहते हैं कि मैं एक बार इनकी शादी देख के चला जाऊं। शादी देख के जाने से होगा तो कुछ नहीं आपके हिसाब से, लेकिन वो उनकी अंतिम इच्छा है। समझ गए ना। हाँ सर समझ गए, ठीक है। तो बेटा ये कुछ चीजें थी, कुछ की फीचर्स थे। चलो आगे चलते हैं। कार्ल रोगर एंड, देखो रोजर से भी बोल सकते हो, रोगर से भी बोलते हो, लेकिन जो भी बोलना है लेकिन सही करके आ जाना। एंड अब्राहम मास्लो, है ना, अब्राहम मास्लो वेर द की, देखो आप हिंदी वाले हो, इस दृष्टिकोण से जुड़े प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे, है ना। ये दो वैज्ञानिक थे जो इस थ्योरी से जुड़े हुए थे। इन्होंने इनको एक्सप्लेन किया, इनके बारे में बताया, मानव की इच्छाओं के बारे में और उनकी इच्छाओं की पूर्ति के बारे में, और मानव कैसे संघर्ष करता है उन चीजों के बारे में बताया कि उनको क्या क्या आवश्यकताएं पड़ती है, वो कैसे कैसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगा रहता है। ठीक है, ये चीजें इन्होंने बताई थी।
ठीक है सर, बता दिया। अब है मास्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, मैस्लो की आत्म वास्तविकता सिद्धांत क्या है। पहला है परिचय। अब्राहम मास्लो 1908 से लेकर 1970 में जरूरतों के पदानुक्रम सिद्धांत यानी कि हायरार्की ऑफ नीड्स को विकसित किया, जो विभिन्न स्तरों पर मानवीय प्रेरणा को समझाता है। कौन सा सिद्धांत दिया कि जो व्यक्ति है, जो उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो वो संघर्ष करता है, जो वो वर्क करता है, किस प्रकार से वो अपनी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करने के लिए निरंतर कार्य करता रहता है। जैसे कि मान लो भोजन की डिमांड है, भोजन की डिमांड पूरी होने के बाद में मकान की डिमांड, मकान की डिमांड पूरी हो गई, उसके बाद में गाड़ी घोड़ों की डिमांड, बंगलों की डिमांड हो गई, उसके बाद में वो सोचेगा मैं नेता बन जाऊं, अच्छी मेरी वैल्यू रहे, रेपुटेशन रहे, लोग मेरी इज्जत करें, सोसाइटी में हाई प्रोफाइल बन जाऊं, अच्छा पैसों वाला बन जाऊं, तो वो इच्छाएं पूरी करने के लिए लगा रहता है। यही चीज किसने सिद्धांत में समझाई थी? ये समझाई थी मास्लो ने बेटा, या मैस्लो ने बताई थी। किसके बारे में? हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में, आवश्यकताओं के सिद्धांत के बारे में इन्होंने प्रस्तुत किया था। आवश्यकताओं का सिद्धांत किसने? मैस्लो ने किया था। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। अब है मैस्लो की आवश्यकताओं का पदानुक्रम या सिद्धांत जो है हायरार्की ऑफ नीड्स की, उसमें देख लो। मैस्लो ने कहा कि मानव आवश्यकताएं एक श्रेणीबद्ध रूप से व्यवस्थित होती है, जो मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं से आत्म वास्तविकता तक जाती है। जो चीजें मैंने आपको बताई कि कैसे व्यक्ति संघर्ष करता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उन चीजों को पाने के लिए, वो चीजें ही यहाँ पर इसने बताई थी। देखो, 5 लेवल्स ऑफ मास्लो हायरार्की, मैस्लो की आवश्यकताओं के 5 स्तर कौन कौन से हैं? पहला है फिजियोलॉजिकल नीड, यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं होती है। इसके अनुसार 5 पॉइंटों के अंदर इसने समझाने की कोशिश की, पांचों कौन कौन सी आवश्यकता है, कौन सी नीड्स। आप देखिए, पहला है फिजियोलॉजिकल नीड, ये मौलिक जीवन रक्षक आवश्यकता है, जैसे भोजन, पानी, हवा, नींद, ये सारी चीजें हर व्यक्ति चाहता है इनके अनुसार। ठीक है। उसके बाद है सेफ्टी की नीड, इन्होंने बताया सुरक्षा की आवश्यकता रहती है, खतरे से सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता या स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर व्यक्ति चिंतित रहता है, इसलिए वो उनके जुगाड़ में लगा रहता है कि मैं बीमार। अब देखो, कोई साथी जिम के अंदर जाते हैं, मेहनत करते हैं, सुबह योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सुबह शाम दौड़ते रहते हैं, है ना, वो पसीना क्यों बहाते हैं? ताकि मैं फिट रहूं, मेरे कोई रोग दोष ना आ जाए बॉडी के अंदर, इसलिए वो मेहनत करते हैं। ठीक है ना, तो वो चीजें हैं। तीसरा है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, स्नेह और अपनापन की आवश्यकता, मित्रता, परिवार, प्रेम, सामाजिक संबंध जो एक व्यक्ति रखता है, जो अपने रिश्तेदार है, वो सारी चीजें रखता है। 3 ये चीजें हो गई। फिर है एस्टीम नीड्स, यानी आत्मसम्मान की आवश्यकता, सेल्फ रेस्पेक्ट, अचीवमेंट और रिकॉग्निशन स्टेटस, मतलब आत्मसम्मान, उपलब्धि, पहचान और सामाजिक स्थिति ठीक हो मेरी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि पैसा पैसा भी आज के टाइम पर जरूरी है, ऐसा व्यक्ति सोचता है। अगर वो होगा तो सब कुछ होगा, इसी सोच के साथ व्यक्ति काम करते हैं तो आत्मसम्मान मिलेगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा, उपलब्धि, पहचान। जैसे मैंने आपको बताया एक नेता का एग्जाम्पल, जैसे कोई एमएलए बनना चाह रहा है, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर ये है। फिर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना, व्यक्तिगत विकास और रचनात्मकता, यानी आत्म वास्तविकता या फिर आपका आत्म जो विश्वास है वो। ठीक है, ये चीजें हैं, 5 पॉइंट्स में इन्होंने समझाया था, 5 जो टिप्स है वो सारी चीजें मैंने बता दी पांचों के बारे में। अब है उच्च स्तर की आवश्यकताओं पर जाने से पहले निम्न स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है, ये भी सही बात है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब आप सोचो, जब मान लो कोई भी एक व्यक्ति है जिस पर 2 वक्त का खाना टाइम पर नहीं मिल पा रहा, ठीक है, 2 वक्त का खाना टाइम पर नहीं मिल पा रहा, और वो बैठा बैठा सोच रहा है कि यार मुझे तो 1-1.5 करोड़ की गाड़ी लानी है और 10-20 करोड़ का बंगला बनाना है, जबकि सुबह से शाम का खाने का सासा नहीं है, पता नहीं है, लाले पड़े हुए हैं, फिर भी व्यक्ति सोच रहा है कि वो चीजें पूरी हो जाए। तो इनका कहना है कि पहले जो नीचे की जो आवश्यकता है, जो बेसिक है, वो पूरी होने के बाद में जो आगे की आपकी आवश्यकता है, जो एस्टीम नीड्स है, उनको आप पूरा करो। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? उच्च स्तर की आवश्यकताओं पर जाने से पहले निम्न स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। जो निम्न स्तर की आवश्यकता है, जो आपकी बेसिक आवश्यकता है, वो पूरी होने के बाद में उच्च स्तर की आवश्यकताएं आपकी पूरी हो। ठीक है, यस सर, समझ में आ गया। अब है आत्म वास्तविकता प्राप्त व्यक्तियों की विशेषताएं, कि जो इन्होंने इन चीजों को, जिन व्यक्तियों ने इन चीजों को प्राप्त कर लिया, उनकी क्या विशेषताएं है। अब आप बोलोगे कि सर किन व्यक्तियों ने प्राप्त कर लिया? फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सब जानते हो आप उनको। तो वो एक सिंपल परिवार से, जिसे बोल सकते हैं ना नॉर्मल परिवार से, या आज के टाइम पर जो सोसाइटी बोलती है कि ये लोग गरीब है, मिडिल क्लास से भी नीचे वाले लोग हैं,
तो वैसे परिवार से एक व्यक्ति उठकर आज पूरी दुनिया उनको जानती है, वो वहां तक कैसे पहुंचे, उनका जो संघर्ष है, उनकी जो मेहनत की कहानी है, जो उन्होंने पढ़ा था, जो उन्होंने संघर्ष किया था, तो वो उसका रिजल्ट है। तो इनका कहना है कि जिन साथियों ने इन चीजों को प्राप्त कर लिया उनमें क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, महात्मा गांधी का नाम आपने सुना होगा, एपीजे अब्दुल कलाम है, मदर टेरेसा है। ये क्या है, आप अपने भारत के प्रधानमंत्री को देख लो, नरेंद्र मोदी को देख लो, है ना, कहते थे कि मैं चाय बेचता था, आज पूरे देश को चला रहे हैं। ठीक है, तो ये साथी निम्न स्तर की आवश्यकताएं थी इनकी, उसके बाद में उच्च स्तर तक कैसे पहुंचे, इनमें क्या क्या ऐसी क्वालिटीज होती है, ऐसे कौन कौन से गुण है, ये चीजें बताने की कोशिश की है। देख लेते हैं एक बार इन चीजों को। ठीक है, पहला है क्रिएटिव एंड प्रॉब्लम सोल्वर्स, यानी कि ये क्या है, क्रिएटिव तरीके से सोचते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं सोचते कि यार प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, आज सो लेता हूँ, एक महीने बाद देखता हूँ, ये नहीं सोचते। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बाधा आ गई, तो तुरंत इसके पीछे लग जाते हैं और वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, यूनिक तरीके से सोचते हैं और उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसकी झंझट खत्म हो जाए। ठीक है, हाई मॉरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड, उच्च नैतिक और चारित्रिक मूल्य, मतलब जो इनके सोचने की क्षमता है और जो वर्क करने की क्षमता है वो नॉर्मल जो व्यक्ति है उससे उच्च रहती है। मतलब इनका जो जोश है, आप बोल सकते हो जो जुनून है इनका, वो एक अलग लेवल का रहता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, किसी चीज को लेकर नहीं बैठे रहते कि आज बैठ गए, कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, वो चीजें ये नहीं रखते हैं। ठीक है ना, ये चीजें, ये क्वालिटीज इनके अंदर होती है इनके अनुसार। आत्मनिर्भर होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, मतलब सेल्फ मोटिवेशन होता है इनके अंदर। अब देखो, किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन जरूरी है, मैं आपको कह देता हूँ, है ना। तो ये सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं पहले से ही, मन ही मन इनमें जोश भरा रहता है, जुनून रहता है किसी काम को लेकर, तो वो चीजें इनके अंदर पहले से ही डेवलप है और ये कर लेते हैं चीजों को देखकर, सुनकर, समझकर, सारी चीजों को। ठीक है, तो ये क्वालिटीज है इनमें। गहरे व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। गहरे व्यक्तिगत संबंध का मतलब है कि जैसे मान लो अभी आपने रतन टाटा जी का एग्जाम्पल देखा, एक बच्चा जो रोड पर, जो स्ट्रीट डॉग्स है, जो कुत्ते हैं, उनके गले में बेल्ट बांधता था, शांतनु नायडू नाम करके, तो उनको वो पसंद आ गया। पसंद आने के बाद में उन्होंने उनको साथ रखने स्टार्ट कर दिया। अब रतन टाटा जी तो नहीं रहे, लेकिन शांतनु नायडू को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है टाटा ग्रुप्स के अंदर, आपने भी देखा होगा, है ना। तो वो गहरे संबंध कैसे हुए, गहरे संबंध डीपली, मतलब सोचते हैं, गहराई से सोचते हैं। ऐसा नहीं कि किसी बात हुई और तेरा मेरा व्यवहार खत्म, रिश्ता खत्म, नहीं, जिससे भी व्यवहार रखते हैं। अब देखो हाई प्रोफाइल लोग हैं, उसी प्रकार से बड़ी सोच, बड़ा काम करना है तो बड़े लोगों से बढ़िया ही व्यवहार रहता है इनका। ठीक है, अच्छे संबंध रखते हैं, ये चीजें हैं। एक्सेप्ट देम सर्विसेज एंड अदर, स्वयं को और दूसरों को स्वीकार करना। जैसे मान लो कोई गलती कर दी इन्होंने कि यार ये गलती हो गई, इससे मैं पीछे आ सकता हूँ, तो कुछ साथी तो उसको नजरअंदाज कर देंगे कि हो गई तो गलती, अब क्या करें, देख लेंगे आगे। लेकिन ये अगर गलती कर दी तो उसको स्वयं मान लेते हैं कि यार ये गलत कर दिया, इससे अपन को ये नुकसान हो सकता है, इसको तुरंत ठीक करना पड़ेगा। अगर आपने इनको कुछ कह दिया कि ये आपकी गलती है, फॉर एग्जाम्पल एक बार टाटा जी का जो स्टेटमेंट है वो वायरल हुआ था, है ना। किसी लड़की ने, कंप्लीट तो मुझे अभी याद है नहीं क्लियर, कि किसी लड़की ने टाटा जी को लेकर एक कमेंट किया था वहां पर कुछ, तो वहां पर जो टाटा जी के जो चाहने वाले हैं, पूरी दुनिया उनको चाहती है, आपको पता है, एक भी दुश्मन नहीं है रतन टाटा जी का। हो सकता है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो उनको अपना दुश्मन मानते हो, लेकिन और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार रहती थी और रहती है अभी भी, है ना। तो लोगों ने क्या किया, उससे जो लड़की थी जिसने कमेंट किया था वहां पर प्रोफाइल पर, तो उसको गालियां देना स्टार्ट कर दी कि ये रतन टाटा जी के बारे में ऐसा कैसा बोल दिया, आप ऐसा क्यों बोल सकते हो। तो उसके बाद में टाटा जी का रिप्लाई आया, किसके लिए, उसी लड़की के लिए, कि मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरी वजह से ये लोग आपको गालियां दे रहे, है ना। मतलब गलती किसकी, जिसने कमेंट किया। सॉरी कौन बोल रहा है, रतन टाटा जी, जो भी इतने बड़े व्यक्ति है, इसीलिए तो दुनिया उनको पूछती है, आपको भी पता है ना। तो वो चीजें देखो आप, उनका जो नजरिया है देखने का, सोचने का देखो आप, कि किस प्रकार से वो किस लेवल से सोच रहे हैं। उनकी कोई गलती नहीं है, कमेंट करने वाले की गलती है, लेकिन जो कमेंट करने वाले को जो लोगों ने
कुछ उल्टा सीधा बोला तो टाटा जी खुद सॉरी बोल रहे हैं, जिसने कमेंट किया कि मेरी वजह से आपको ये सुनना पड़ रहा है। तो ये है महान व्यक्तियों की कुछ आपकी जो चीजें हैं, जो उनका सोचने का तरीका है, वो आप समझ सकते हो कि किस लेवल से वो सोचते हैं, है ना। वो हमेशा खुद को एक्सेप्ट करते हैं, चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टीन, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, और लेकिन मैं यहाँ पर एक और देना चाहूंगा, रतन टाटा जी, है ना। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, इनका तो खुद का एक अलग ही स्टैंडर्ड था, लेवल था, भारत रत्न थे एक प्रकार से, ठीक है। ये चीजें थी, तो ये एग्जाम्पल्स के द्वारा इनको समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। समझ में तो आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, विश्वास है, क्योंकि जो समझा रहा हूँ आपको। फिर कमेंट आया है सरिता का, आया है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सरिता, वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। टॉपिक समझ में आ रहा है, अच्छे से पढ़ते रहो, क्लास इसी टाइम पर चलेगी, साथियों के पास शेयर भी कर दिया करो, है ना। अब है मैस्लो के सिद्धांत की आलोचना की, इसमें एक दो क्या कमियां रही वो देख लो आप। सभी व्यक्तियों की आवश्यकता एक निश्चित क्रम में नहीं होती, है ना। इसमें यह है कि सभी व्यक्तियों की जो आवश्यकता है वो निश्चित क्रम में नहीं होती। देखो, किसी को रोटी की आवश्यकता है, वो रोटी के लिए सोच रहा है, पूरी जिंदगी भटकता रहता है। किसी को मकान की है, कोई शादी के लिए भटक रहा है, कोई पढ़ने के लिए, कोई जॉब के लिए भटक रहा है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को विदेश में घूमने जाना है। सभी की अलग अलग आवश्यकताएं होती है, सभी की अलग अलग डिमांड्स अपने हिसाब से रहती है, ठीक है। एक निश्चित क्रम में नहीं होती कि सभी को इसी क्रम में ये चीजें चाहिए। ये इसकी पहला क्या है, आलोचना। उसके बाद में आत्मवास्तविकता को मापना कठिन है। जो आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उसको मापना कठिन है। आप माप सकते हो। आप मेरे को ये बताओ कि आपने कभी इमेजिन किया है कि आप कभी प्रधानमंत्री बन सकते हो? नहीं किया। अगर आप चाहो तो बन सकते हो, लेकिन ये चीज आप कभी माप नहीं सकते इसको कि हाँ रियल में आप में ये चीज है, या आप ये प्रधानमंत्री बन सकते हो। क्योंकि आप सोचोगे मेरे तो कोई फैमिली में ना तो कोई एमएलए है, ना कोई रिश्तेदारों में कोई सरपंच का चुनाव भी नहीं जीता कभी, ना किसी ने लड़ा, तो मैं कैसे प्रधानमंत्री बन सकता हूँ? अगर ये चीज मोदी जी ने सोची होती तो क्या वो प्रधानमंत्री बन पाते? तो इसलिए इसको मापना पॉसिबल नहीं है इस चीज को, ठीक है। कल्चरल डिफरेंसेस, विभिन्न संस्कृतियों में आवश्यकताओं की प्राथमिकता भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल फैक्ट है। अभी कम्युनिटी को लेकर फर्स्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था, समुदाय के लोगों को लेकर कि वहां पर उनकी क्या मान्यताएं हैं, उनकी क्या धार्मिक आस्थाएं हैं, और उनकी क्या धार्मिक आस्थाएं हैं, ये चीजें मैंने आपको बताई थी। तो सभी की जो अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग कल्चर है, उसमें जो इच्छाएं हैं वो अलग अलग रहती है ना, अपने हिसाब से अलग अलग हो सकती है, ठीक है। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों की कुछ बेसिक डिमांड्स होती है, वो उनकी रहती है। जो सिटी में रहते हैं, जो अपने आप को हाई प्रोफाइल व्यक्ति समझते हैं या होते हैं या जो मानते हैं, उनकी एक अलग ही लेवल रहता है, या अलग ही सोचने की क्षमता रहती है। वो अपने काम को अपने हिसाब से करते हैं। तो सभी का अलग अलग यहाँ पर रह सकता है। ये कुछ आलोचनाएं थी सिद्धांत की, वो चीजें मैंने आपको बता दी। छोटा सा टॉपिक था, है ना, समझा दिया है आपको। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ओके साथियों, ऐसे ही पढ़ते रहना है मजे के साथ में, और अपने साथियों के पास में शेयर कर दिया करो क्लास को। कंप्लीट लाइव क्लासेस आ रही है। जो भी बाकी के साथी है, जो आपके क्लासमेट जिनका सिलेक्शन हो रखा है या सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनको बताओ वैरायटी के क्लासेस के बारे में, ताकि वो ज्वाइन करें और इसी प्रकार से पढ़ाई का आनंद लेते रहे। साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद साथियों।